गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 है। और समता का संघर्ष, समता के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली है। समानता, मताधिकारी की ताकत और देखो अभ्यारण, विस्थापन, तवा मतसंघ, पट्टा। तो इस प्रकार देखते हैं कि विषय से समानता देखो समानता का मतलब हर एक चीज़ में, मान ली कि लेडीज है, जेंट्स हो, चाहे कोई जाति हो, किसी प्रकार के, चाहे किसी मजदूर हो, चाहे हर चीज़ के में समानता हमको होना चाहिए। सबका अधिकार है इक्वालिटी का, यानी समानता का अधिकार है। चलो नेक्स्ट है मताधिकार। मत का ऐसे ताकत है जो किसी बड़े आदमी को भी नीचे उतार सकता है और नीचे आदमी के छोटे तबके के भी लोगों को ऊपर बैठा सकता है, यानी वोट के इतनी ताकत है। चलो नेक्स्ट है कि विस्थापित। विस्थापित का मतलब किसी चीज को विस्थापन कर, किसी चीज को क्या करना, यानी कि विस्थापन करना। तो इस तरह कर हम देखते हैं कि विस्थापित यानी शरणार्थी या किसी भी रहने वाले लोगों के लिए तथा मान लीजिए कि जनता के लिए विवश किया जाता है कि उजाड़े गए लोगों को उससे विस्थापित की जाए। मत्स्य तवा, देखो तवा मत्स्य सिंह मछुआरों के लिए सरकारी संगठन, यानी सरकारी संगठन को सतपुड़ा के जंगलों को उजाड़े गए लोगों के लिए अधिकार के लिए लड़ा गया, मैंने मत्स्य संघ के द्वारा, तवा मत्स्य संघ ने कहा। पट्टा, लीज, देखो लीज या कुछ समय के लिए कार्य का अथवा स्वामित्व देने की लिखित यानी स्वीकृति। जैसे ये देखो मान लीजिए कि पट्टा का मतलब किसी चीज़ के, जैसे यहाँ पर जो है चरपेसी सुना होगा देहात में, जैसे ज़मीन धर देता है कुछ दिन के लिए, तो मान लीजिए कि उससे जब पैसा होता है तो फिर अपने ज़मीन छोड़ा लेता है, ठीक है, उससे ब्याज नहीं लेते, किसान को अपने चाहे जो भी है गाँव के लोगों को अपना काम भी चल जाते हैं, उसी को पट्टा। चलो नेक्स्ट है कि शब्दावली देखो कुछ, चलो अभ्यास करो। लोकतंत्र के लिए समता, उसके लिए संघर्ष महत्वपूर्ण तत्व है। इस कथन को कुछ ही वाक्यों में समझाइए। मैंने लोकतंत्र के लिए क्षमता और उसके लिए संघर्ष, यह सही बात है कि लोकतंत्र ऐसा डेमोक्रेसी, सब किसी को समानता का अधिकार हमको मिला हुआ। अगर समता अधिकार नहीं मिलता तो यह भारत एक महान देश है, इसलिए सबको किसी को समानता का अधिकार मिला हुआ। देखते हैं, देखो ध्यान से। तो लोकतंत्र के लिए तथा समता उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय तथा स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार के सभी जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो तथा उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, जिसे हमेशा अपने जैसा ही सबको समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हमारे देश में महिलाओं द्वारा किए गए काम पुरुषों की तुलना में अच्छे काम माने जाते हैं, इनके लिए कोई 3 कारण बताए। देखो महिलाओं द्वारा अच्छे काम इसलिए, जैसे बच्चे को खाना बनाना, बच्चे को पालना पोसना, घर को साफ सफाई करना, ये महिला ही बेहतर करती है, पुरुषों की अपेक्षा महिला ही बेहतर करती है, समझ में, इसलिए काम को देखा जाता है। देखो ध्यान से कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के भेदभाव विशेष कारण सामाजिक संस्कृति निहित पृष्ठभूमि है। महिलाएं प्राय वित्तीय संसाधन के लिए परिवारों में पुरुषों पर निर्भर रहती है, हाँ पैसा के लिए ही मुख्य रूप से। तो उनके परिवार में पर्दा तथा दहेज प्रथा विद्यमान है, जिसके कारण महिलाओं को असमानता का शिकार बनना पड़ता है। हमारे देश के दलित समुदाय तथा आदिवासियों, मुस्लिम समुदाय तथा बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके लिए चाहे गरीब सामाजिक असमानता तथा महिलाओं के लिए पर्याप्त स्कूल की कमी तथा कोई भी कारण हो, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और पुरुषों में असमानता के रूप में प्राय देखने को मिलता है। हाँ यह तो देखने को मिलता है। मान लीजिए कि अगर काम धंधा हो चाहे कहीं पर होता है तो समानता नहीं, वह असमानताओं के रूप में ही देखा जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि तीसरा, तावा मत संघ के संघर्ष के मुद्दों पर चर्चा करें। तावा मत संघ, सबसे पहले समझेंगे कि तावा मत्स्य संघ, मत्स्य का मतलब मछली होता है, मत्स्य यानी मछली, तो ये मछली मछुआरे या मलाह लोगों का एक प्रकार का सरकारी संगठन, ये जो इस प्रकार का संगठन जो उसके उत्थान के लिए बनाया गया। चलो देखते हैं तावा मत्स्य संघ क्या है। इस संघ का मुख्य मुद्दा सतपुड़ा, देखो सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों को रोजी रोटी की रक्षा करना है तथा क्योंकि उससे कृषि जो भूमि के छीन ली गई तथा क्या बांध, देखो बांध बनने के कारण जंगलों के उत्पादन उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। सरकार 1994 में तावा बांध क्षेत्र के मछली पकड़ने तथा काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इस ठेकेदारों ने स्थापित लोगों को काम करने के अलग कर दिए गए, बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रमिकों को ले गए, यानी ठेकेदार ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर दिया तथा अतः गांव वालों ने एकजुटता होकर
तय किया कि अपने ही अधिकारियों की रक्षा के लिए लड़ने तथा संगठन बनाकर तथा सामने खड़े होने का समय आ गया। इस प्रकार तावा मत संघ बन गया। तो मान लीजिए कि अपने अधिकारी को रक्षा संघ बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए एक प्रकार का लोगों को उसे संगठन बना लिया, जिसे हम तावा मत संघ कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि अपने अधिकारियों को रक्षा करें। चलो नेक्स्ट है कि मलाहों के जीवन पर तथा तावा मत संघ का क्या प्रभाव। मलाहों के जीवन पर देखो, ये तावा मत संघ मलाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो ध्यान से सुनो। एक मिनट रुको। चौथा प्रश्न यानी कि छूट रहा है, तावा मत संघ ने क्या क्या मांगे सरकार के सामने रखी और सरकार का इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलो चौथा प्रश्न ध्यान से सुनो। चौथा प्रश्न, तो नवगठित तावा संघ ने सरकार के द्वारा मांग की गई तथा लोगों के जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष मछलियों पकड़ने के लिए अनुमति दी जाए तथा तावा मत संघ के संबंधित गांव वालों ने आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया और उन्हें मांग रखते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया और सरकार पर इसके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित किया। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनके मछली पकड़ने तथा अधिकार देने के लिए संसद 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तावा बांध के जलाशयों से यानी कि मछली पकड़ने का अधिकार जहां के विस्थापित हो दिए गए हैं। 2 महीने बाद सरकार ने तावा मत संघ के बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष के लिए पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार यह जो है मत्स्य संघ का यह सरकार का मांग था और उसका मांग को मान लिया गया। चलो तो अब देखते हैं 5वां, मलाहों के जीवन पर तावा मत संघ का क्या प्रभाव पड़ा। देखो मान लीजिए कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, उसके प्रभाव को अब देखते हैं। ध्यान से सुनो। यानी तावा मत संघ के निर्माण के साथ साथ मलाह अधिक आमदनी प्राप्त करने लगे। ऐसा इसलिए हो सका कि उन्होंने सरकारी समितियों बनाई जो पकड़ी गई मछलियों को उनके खरीदती थी और समितियां इन मछलियों के परिवहन के व्यापार यानी व्यवस्था कर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचती थी और अब उनकी आमदनी पहले से 3 गुनी हो गई। और तावा मत संघ मलाहों को पूरा करने पुराने यानी जालों की मरम्मत तथा नए जालों की खरीद के लिए ऋण देना भी शुरू कर दिया। यानी कि उस जाल पर यानी तावा मत संघ के द्वारा यानी पैसा लेन देन भी किया जाने लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, भारत संघ। देखो भारत का संविधान समता की दृष्टि से एक जीता हुआ दस्तावेज है। इस कथन की यानी व्याख्या करें। भारत के संविधान देखो समानता का अधिकार कैसे दे रहा है भारत का संविधान। ध्यान से सुनो। न्याय के लिए किसी भी आंदोलन का तथा समता के लिए गीत और तथा कविता की तमस्या यानी तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का वही होता है। भारत का संविधान हम सभी को यानी समान समता, देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन तथा संघर्ष प्राय संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं तथा मत्स्य संघ के द्वारा मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपने बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं कि जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ लाता है कि नहीं, एक प्रकार का अधिकार हमें एक देता है और संविधान हमारा सभी कोई को हर चीज़ के लिए अधिकार देता है। तो यह बुक जो है 7वां क्लास का आज जो है यानी इंड हो गया और अगले नेक्स्ट डे से जो इसका बचा होगा ज्योग्राफी और जो चलेगा। थैंक यू बच्चों।